सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट है wordpress.org। आपको मैंने थीम रखने और प्लगइन रखने का मैनुअली तरीका बताया है ना, थीम को और प्लगइन को रखने का मैनुअली तरीका बताया यस बच्चों, सर, यस सर। कि यहाँ से डाउनलोड यस करके सर। आपने अपनी वेबसाइट में जाना है, वहां पे WP कंटेंट में जाके वहां पे आपने रख देना है इस चीज को। यार बस 1 मिनट, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान स्कोर ही देख लें। हाँ बस ठीक है सर 160 ठीक हो गया। यहां पर आपने देखें प्लगइन्स में, यहां से जिस भी प्लगइन को आप सर्च करेंगे वो आपको मिलेगा यहाँ पे, BUDD बड़ी प्रेस। ये देखें आपको बड़ी प्रेस का प्लगइन मिल जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट्स बड़ी प्रेस। आप यहाँ पर सर्च करें पेज, पेजर नाम है उसका, ये क्या है, एक मिनट सर्च करते हैं पेजर। ये पेज लेआउट इस तरह का है प्लगइन, लेयर पेज लेयर, पेज लेयर। अब इसका क्या काम है पेज लेयर के, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा ऊपर, पेज लेयर पेज लेयर पेज लेयर। आई थिंक मैं नाम नहीं उसका ठीक लिख पा रहा यहाँ पे। आप गूगल में लिख लेते हैं पेज लेयर प्लगइन, पेज लेयर प्लगइन। ये देखें ये प्लगइन आपको मिल जाएगा, यहाँ से फ्री डायरेक्टली डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड। इसका क्या काम है, सेम लाइक एलिमेंटर की तरह ये आपका प्लगइन, लेकिन छोटे आप कह सकते हैं उस पे, नॉर्मल वेबसाइट्स पे अगर छोटी वेबसाइट्स आप बनाना चाहते हैं, एलिमेंटर तो आपके पास है, लेकिन आप अगर छोटे उस पे एरिया पे अगर बनाना, एरिया कह रहा हूँ छोटी कोई आपकी डिमांड है उस पे बनाना चाहते हैं सिंपल पेज सादी सी, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लगइन है पेज लेयर का। इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप है। इस तरह आप कोई भी, मेन मकसद था आपको समझाना है कि यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप किसी भी प्लगइन को। आप पेज लेयर को यहाँ से सर्च करना है, पेज पेज लेयर। ये देखिए इनके लोगोज आपके माइंड में बस जाएंगे, बैठ जाएंगे जब आप काम करेंगे वर्डप्रेस के साथ। 2-3 मंथ 4 मंथ गुजरेंगे काम कर करके। देखिए पेज लेयर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है आपकी। आप ये यहाँ पे सर्च HTML कर, और CSS की सर कब सर क्लास स्टार्ट करवाएंगे सर? अभी इसके बाद तो मैंने स्टार्ट करनी है जावास्क्रिप्ट और PHP। जब वो कंप्लीट हो जाएगी उस पर फिर कोई लगाने, हमने 15 दिन लगाने, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर देखेंगे। यार अभी तबीयत नहीं ठीक रहती और काम स्केड्यूल ज़्यादा होता है, तो मैं अभी रोक रहा हूँ बेशक कोर्सेज, मेरा दिल है कि स्टॉप कर दूँ, लेकिन सर ये देखते हैं। वर्डप्रेस के बाद अगर जावास्क्रिप्ट वाली भी क्लास लगा सकते हैं हम, या पहले सर HTML CSS की लगानी पड़ेगी? CSS नहीं, वो डायरेक्ट आप ले ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा उसका, मतलब उससे पीछे आपका पूरा 1.5 महीना लगेगा इस चीज़ तक पहुंचने के लिए। आप क्लास ले लें लेकिन आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि बेसिक ही नहीं है। वो चीज़ डिपेंड करती है पिछली 2 चीज़ों से, HTML चीज़ों पे, HTML और CSS पे। जावास्क्रिप्ट क्या है आपका, आपकी बनी वेबसाइट्स के अंदर कोई एनिमेशन डालनी है, कोई बटन पे क्लिक करना है स्लाइडर को, ये जो स्लाइडर आपके इसके अंदर चल रहे होते हैं ना, ये बहुत ईजी है यहाँ पे चलने। वहां पे हमें बनाने पड़ते हैं, खुद चलाने पड़ते हैं। ये जो स्लाइडर होता है, ये बैकग्राउंड में इमेज वहां पे खुद कोड से लगानी पड़ती है, तो पहले आपको HTML CSS आनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, मेरे पूरे इस पे पढ़े हैं, लेक्चर पढ़े हैं चैनल के ऊपर, बस वो कोई तरतीब नहीं है खैर मेरे ख्याल में, या आप देख लें अगर आपको मिल जाए, आप पब्लिश डेट से आप सीक्वेंस लगा सकते हैं कि ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, वो लेक्चर सारे पढ़े हैं HTML से। नहीं तो यूट्यूब पे किसी का भी HTML CSS देख लें, उसकी नहीं समझ आती तो W3 स्कूल एक वेबसाइट है, उस पर बहुत अच्छा कोर्स पढ़ा HTML CSS का। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा HTML का कोर्स पढ़ा। ये एक चीज इंट्रोडक्शन,
बड़ी सिंपल इंग्लिश के अंदर सारी चीज़ें समझाई गई हैं, बड़ी सिंपल है। लेकिन आपको अगर बेसिक चाहिए भी तो यूट्यूब से छोटी सी एक वीडियो देख लें जो आपको पटड़ी पे ले आए, बस उसके बाद आपने फिर सीखना है, यहीं से सीख लें। अच्छा अच्छा, सर एक चैनल है कोड विद हैरी, उससे मैंने आज वीडियो डाउनलोड की थी और आज मैंने काफी सीख ली है। एक ही वीडियो है और वो कोड बहुत विद अच्छा हैरी भी सिखाता है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा सिखाता है वो, और बहुत ही उसके मतलब हैं सब्सक्राइबर्स। और वीडियोस पे व्यूज देखा करो, जिसके व्यूज अच्छे भले हैं ना, मतलब अब किसी के व्यूज बहुत थोड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो बुरा करवाता है। जिसके व्यूज थोड़े हैं तो वो पुराने चैनल भी होते हैं। बट यही है कि अगर एक्सपीरियंस बंदा देखना चाहते हैं जिसका पुराना यूट्यूब चैनल है, तो फिर व्यूज से आपको आइडिया हो जाएगा। व्यूज देख लिया करें आप यार, कितने अच्छे। अच्छा, प्लगइन्स की और थीम्स की बात कर रहा था। प्लगइन आप यहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्टली, ये देखें यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने उसमें डायरेक्टली आप रख सकते हैं। यहाँ से ये देखें डाउनलोड करके आप, और आप लोगों को एक बुक दूंगा जिसमें वर्डप्रेस की सारी एक्सप्लेनेशन है। उन्हीं चीज़ों पे तो भी आना है थोड़ा सा, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। मैं आता हूँ लोकल होस्ट पे, माई स्टोर में ही चले जाते हैं। इसमें चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो सेटिंग बतानी है, बाकी सारी कहानी होगी है। बेसिक सेटिंग है, और प्लगइन्स बताने हैं, स्पीड को अपग्रेड करने के प्लगइन बताने हैं। आप सिर्फ यहाँ पे लिखिएगा बेस्ट प्लगइन इंक्रीज वेबसाइट स्पीड। आपके पास WP रॉकेट, W3 टोटल कैशे, ये तीनों ही प्लगइन अच्छे हैं। 3-4 आएंगे जो बड़े बेहतरीन है प्लगइन। ये देखें WP रॉकेट, इसको इंस्टॉल करें। W3 टोटल कैशे, इसको इंस्टॉल करें। अब इतने प्लगइन है, हर प्लगइन तो हम पढ़ा नहीं सकते। आप कैसे इनको कर सकते हैं? आप इनको इंस्टॉल करें और प्रैक्टिस करें। लेकिन इसके लिए आपको अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि स्पीड तभी आप देख पाओगे ना, किसी भी वेबसाइट की स्पीड तभी देख पाओगे अगर वो वेबसाइट लाइव है। लोकल पे तो वो चलती है, वो स्पीडली चलेगी लोकल पे तो। अच्छा, ये शॉपिंग की वेबसाइट है, इसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। सर ये सर होस्टिंग परचेज करने का क्या तरीका है सर? आप सिंपल जाएं होस्टिंग प्रोवाइडर्स वेबसाइट्स पे, GoDaddy पे, HostGator पे, ब्लू होस्ट पे, ये वेबसाइट्स हैं, इन पे आप चले जाएं। ठीक है, आप लिखेंगे हाउ टू परचेज होस्टिंग, आपको सारा मिल जाएगा कि किधर से कैसे परचेज करनी है होस्टिंग। आप जाएं वहाँ पे, प्लान्स उनके आ रहे होते हैं, पैकेजेस जिनको हम बोलते हैं। वो किसी एक पैकेज को आपने लेना होता है, सिंपल पैकेज, शेयर्ड होस्टिंग का पैकेज। मैं आपको बता देता हूँ, हम GoDaddy पे जाते हैं। अच्छा, ये देखें, आप यहाँ से डोमेन लेनी है, कोई भी डोमेन का यहाँ से आप नाम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखें abc.com, bilal.com, बिलाल मुश्ताक.com। आप देखना चाहते हैं, मैंने बिलाल मुश्ताक लिखा है। देखिए ये अवेलेबल है bilalmushtaq.com, 699 में, 700 रुपये में मुझे ये मिल जाएगी पहले साल के लिए। इसको अगर मैं गेट इट करता हूँ, देखिएगा तो इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैं 1 साल करता हूँ। अब देखिएगा मुझे ये 700 में नहीं मिलेगी, मुझे ये पड़ेगी महंगी 1600 में। वो क्यों पड़ेगी महंगी? क्योंकि मैं ऑलरेडी, मैं अपना अकाउंट, मेरा लॉगिन है, ये मेरा ही अकाउंट चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ ना, ये देखो मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, और मैं इनकी ये जो क्या कहते हैं ऑफर है वो अवेल कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो मैं ले चुका हूँ 700 में एक डोमेन, वरना ये मुझे 700 में ही देते, लेकिन ऑलरेडी एक दे चुका हूँ, तो एक बंदे को ही एक देते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 700 में आपको मिल जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? सिर्फ डोमेन का। आपको होस्टिंग भी लेनी चाहिए, होस्टिंग भी परचेज करनी, तो फिर आपको इसके होस्टिंग के पैकेजेस देखने पड़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, होस्टिंग का क्या रेट होता है, वो कितने में परचेज हुआ? वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़रा महंगी होती है होस्टिंग। अच्छा जी, आप यहाँ पर आएँ, वेब होस्टिंग पे आ जाए, ये इनके पैकेजेस हैं। 6000 तक आपको मिल जाएगी, 5000, 6000। देखें इकॉनमी पैकेज है, 500 रुपया पर मंथ है, 600 रुपया पर मंथ है। तो आप सिंपल पैकेज ले सकते हैं, इकॉनमी पैकेज। एक वेबसाइट होती है इसके अंदर।
अगर आप 600 रुपया भर लेते हैं, आप अनलिमिटेड वेबसाइट अटैच कर सकते हैं इसके साथ। मतलब डोमेन ज़्यादा खरीद लें, एक होस्टिंग के साथ अटैच कर दें। इसमें 25 डेटाबेसेस बना सकते हैं, इसमें 10 डेटाबेसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट्स तो अनलिमिटेड लिखा है, लेकिन डेटाबेसेस 25 कर दिए। क्यों? बस 25 तक की महदूद कर दिया आपको, अनलिमिटेड तक नहीं लेके गए। वो वर्ड अनलिमिटेड इसलिए यूज़ कर दिया है, बाकी वेबसाइट्स आप स्टैटिक रखोगे, वो वर्डप्रेस नहीं हो सकती, वो डायनामिक वेबसाइट नहीं हो सकती। फिर मैं सब सिंपल पैकेज चूज़ करते हैं। इससे भी सस्ती होस्टिंग आपको मिल जाएगी। वो कहाँ से मिलेगी? वो आप फेसबुक पे सर्च कर लें या पाकिस्तान में होस्टिंग प्रोवाइडर सर्च कर लें, तो ये पाकिस्तानी बंदे आपको देंगे। लेकिन वो यही होगा, फिर थक्कड़ होती है, आस्था चलती है, बेहतर नहीं होती, कभी डाउन हो जाती है। तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि वो ऐसे सर्वर से होस्टिंग परचेज करे, ऐसे सर्वर की होस्टिंग परचेज करे जो डाउन होती रहे हफ्ते में 2-2 बार, जिसकी स्पीड भी स्लो हो। तो वो सारे फिर रिकमेंड करते हैं कि भाई इन ब्रांड से लेनी चाहिए, ये पैकेजेस हैं इनके। आप यहाँ से सिर्फ ऐड टू कार्ट करना है, कार्ड लगाना है और आपने परचेज कर लेना है। आपका मास्टर कार्ड होता है, मैंने आपको बताया था, अपना एटीएम कार्ड अगर देखना चाहते हैं हमारा मास्टर कार्ड है, तो उसके ऊपर इस तरह का निशान बना होगा एटीएम कार्ड के ऊपर। ये देखिए, अगर इस तरह का बना हुआ तो समझ जाए कि आपका मास्टर कार्ड है और वो आपका लग सकता है। सिंपल एटीएम आपका नहीं लगता, लेकिन मास्टर कार्ड आपका लग जाता है। अच्छा जी, आप सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखेंगे कि हाउ टू प्लग इन टू इंक्रीज स्पीड, तो आपके पास ये प्लग इन आ गया WP रॉकेट। आप इसको सर्च कर सकती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ WP रॉकेट। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्लगइन मौजूद हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब स्टोर पे हम आ जाते हैं वापस, जिसकी हम बात कर रहे थे। स्टोर को आगे ओपन भी कर लेते हैं। हमने माई अकाउंट भी लगाया स्टोर के अंदर, लॉग इन लॉग आउट है। अब देखिएगा, अगर हम लॉग आउट कर देंगे तो यहाँ पे फिर वो लॉग इन लिखा आ जाएगा कि लॉग इन करें। अभी तो माई अकाउंट लिखा आ रहा है ना, कि जो चीज़ें मैंने परचेज की हैं वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखें, 2 ऑर्डर मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। ये देखें, ये ऑर्डर मैंने ऑलरेडी स्ट्राइप के साथ परचेज किया था, हमने बाद में परचेज किया था। और ये ऑर्डर हमने बिना स्ट्राइप के परचेज किया था। ये देखिए, अब अगर पे क्लिक करेंगे तो ये फिर, क्योंकि ये पड़ा हुआ है हमारा ऑर्डर, ये देखिए पे फॉर ऑर्डर। क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेंगे, आपका सारा यहाँ पे ये ऑर्डर परचेज हो जाएगा। तो ऐसा ही ऑर्डर वहां पे होता है आपका परचेजिंग करते। अब आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट के अंदर। अब हमने पोस्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी थी, पोस्ट क्या होती है, मीडिया लाइब्रेरी देखी थी, पेजेस हमने देखे हैं। कमेंट्स में आ जाए, मैं कमेंट्स आपको बताता हूँ। यहाँ पे बच्चे सारे आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं। भाई कौन से कमेंट्स? जो आपकी पोस्ट के ऊपर किए जाते हैं। देखो, व्यू पोस्ट करो ना, जो आपकी हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट थी, उस पर जो भी कमेंट हुआ वो आपको वहां पे नजर आ रहा है। आई एम हेयर, मैंने एक और कमेंट छोड़ा यहाँ पर, उसको पेस्ट कर दिया, आप पोस्ट कर दिया। किसी भी यूजर की तरफ से कोई कमेंट होगा, वो आपको डैशबोर्ड में कमेंट्स में नजर आएगा। देखिएगा, मैंने कमेंट्स कर दिया, हाय आई एम हेयर, वो कमेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप इसको डिलीट कर सकते हो, ट्रैश कर सकते हो। ठीक है, अब ये 2 क्या लिखा आ रहा है कि इस पोस्ट पे 2 कमेंट हो चुके हैं। 3 करोगे 3 कमेंट, 4 कमेंट, 5 कमेंट, जिस हो आपकी पोस्ट पे कमेंट आ रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए। अब ये कमेंट्स आपको एडमिन में क्यों दिखाए गए हैं कि यार अगर आपकी समझते हैं कि आपकी पोस्ट के अगेंस्ट कमेंट है या आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है, या कोई बुरा कमेंट कर देता है, अच्छा कमेंट नहीं है वो किसी भी चीज के लिहाज से, ठीक है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, स्वॉचेस, वेरिएशन स्वॉचेस किस लिए प्लगइन था? कि आप अगर वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब है चेंजेस होती हैं, वेरिएशंस होती हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर, कलर चेंज होता है, कंपनी चेंज होती है। शर्ट अवेलेबल होती हैं, एक ब्रांड तो नहीं ना आपके पास होता, आपके पास 10 ब्रांड्स हैं। तो आप एक शर्ट अगर 10 ब्रांड से आपके पास है तो उसकी वहां पे ऑप्शन दे दो कि इस ब्रांड की लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है। फिर अगर जब हम एक ब्रांड चेंज कर रहे हैं तो फिर तस्वीर भी उसी ब्रांड की सामने आनी चाहिए।
तो वहां पे जब आप ब्रांड डालते हो, वेरिएशन डालते हो, तो मैंने आपको बताया कैसे वहां पे आप तस्वीर भी चूज करते हो, प्राइस भी चूज करते हो। वेरिएशन स्वाचेस इसलिए था प्लगइन आपका। अच्छा जी, वो कामर्स बड़े अच्छे तरीके से हमने डिटेल से पढ़ा है। अब इसके अंदर आ जाए, वो कामर्स के अंदर आपने, आपका लेना देना नहीं होता इसके साथ, जो अंदर वाली चीजें। अगर आपका अपना स्टोर है तो फिर आपको ये चीजें देखनी है। वो कामर्स में ऑर्डर्स में अगर आप आते हैं तो आपको वहां पर सारे ऑर्डर्स नजर आएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको साथ बताऊंगा कि ये आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा जी, ये देखें कंप्लीटेड है, प्रोसेसिंग में है, फेल्ड ऑर्डर हो गया ये आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रोसेस हुआ आपका ये ऑर्डर? इसलिए नहीं प्रोसेस हुआ कि आपका सिस्टम लाइव नहीं है, आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है। वो जो आपने पैसे पे किए हैं स्ट्राइप के जरिए वो पे नहीं हुए, ऑर्डर आपका फेल हो गया, इसलिए ऑर्डर आपका फेल्ड आ रहा है ये लिखा हुआ। अब ये ऑर्डर्स की डिटेल यहां पर आ रही होती है। हर जो एडमिन है, जो वेबसाइट का मालिक है, जिसका स्टोर है, वो सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। कितने ऑर्डर उसके प्रोसेसिंग में चल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। कितने कंप्लीट हो गए आज तक ऑर्डर उसके, वो सारे यहाँ पर चलते हैं, आ रहे होते हैं। कितने फेल हो गए वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। कस्टमर्स पे क्लिक करें, जितने कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किए वो सबका डाटा यहाँ पर आ रहा है। उस डाटा को एज ए मार्केटिंग यूज कर सकता है। यहाँ पे इनके ईमेल्स को उठा के इनको ईमेल पे मैसेज कर सकता है, इनके नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है। अब जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप कितनी बड़ी कंपनी है फेसबुक इस्तेमाल करती है आपके डाटा का। व्हाट्सएप से भी डाटा एक्सचेंज होना शुरू हो गया। वो पीछे जिससे जो इनकी अपडेट आई थी जिसपे रोला इतना डला था, वो क्या था? वो सिर्फ डाटा शेयर करते थे, डाटा से रिजल्ट जनरेट करते थे। अब आप व्हाट्सएप एक दूसरे को कहो जरा बात करो कि मैंने ये शूज लेने हैं या मैंने ये शर्ट परचेज करनी है, फेसबुक पे उसी तरह की आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगी। और ये वक्त दूर नहीं है जब व्हाट्सएप पे भी एड्स स्टार्ट हो जाएंगी और ये एड्स आया करेंगी व्हाट्सएप पर भी। तो डाटा को टारगेटेड मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग आपकी कैसे मार्केटिंग आप कह सकते हैं, जैसे पहले वो आपको ऐड आया करता था जब टीवी पे कि ये जो होती है जमीनों के लिए जो दवाई होती है इस्तेमाल करते हैं कीड़ी को मारने के लिए, या इस तरह कोई भी फसलों के लिए कोई भी आप की जो होती हैं ये स्प्रे वगैरह होती है, या कोई भी बीज की आप ऐड चलाते हो, तो वो टारगेटेड मार्केटिंग नहीं थी। वैसे टारगेटेड मार्केटिंग आपकी नहीं थी, टारगेट आप कस्टमर को नहीं कर पाते थे क्योंकि टीवी चलता था, पीटीवी चलता था हर एक के पास। वो बेशक सिटी में रहता है, बेशक वो जिम्मेदार है नहीं है, उसकी फसलें हैं नहीं है, तो आपका बजट जाया जाता था उसमें। कि जो मशहूरी देखता था एक किसान, वो तो कहें कि आपकी टारगेट हो गया आपका कस्टमर। लेकिन जो एक वकील देखता या आपका कोई डॉक्टर देखता जिसकी जमीनें ही नहीं है, तो वो ज्यादातर आपका बजट जाया होता था। तो फेसबुक ने आपको टारगेटेड मार्केटिंग का ऑप्शन दिया है, भाई आप टारगेट कर सकते हैं। क्यों? डाटा की बेस पे टारगेट कर सकते हैं। जो बंदा जिस फील्ड का है आप उसको ऐड शो करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। आप कहें कि मैं एक ऐड सेट कर रहा हूं, वो सिर्फ वो लोग जो किसान हैं जिम्मेदार हैं उनको नजर आए, वो उनको दिखाएगा। सिर्फ डाटा की बेस पे एनालिसिस करके वो शो करवाता है चीजें उनको। अच्छा जी, मेन चीज है कूपन्स। मैं आपको कूपन सेट करके दिखा देता हूँ किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर। देखिएगा आपको डिस्काउंट खुद ही नजर आएगा वहां पे। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, मैंने कूपन क्रिएट करना चाहा, डिस्काउंट इसका नाम रखता हूँ, ईद डिस्काउंट, मैंने इसका ये नाम रखती है। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट है, या फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है, ये मैं आपको बता दूं। कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। फिक्स्ड कितने पैसे देने हैं वो सेट कर सकते हैं, मतलब इतने 100 रुपए तक का देने हैं बजट डिस्काउंट आपको। परसेंटेज होता है प्राइस के लिहाज से, प्राइस जैसे बढ़ेगी डिस्काउंट भी बढ़ेगा। लेकिन फिक्स्ड आपका कार्ड डिस्काउंट कह सकते हैं, पूरे कार्ड के ऊपर 400 रुपए आपको डिस्काउंट देना है, 300 डिस्काउंट देना है, 200 डिस्काउंट देना है। फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट किसी एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको चूज करता हूं परसेंटेज डिस्काउंट। ये देखें वैल्यू ऑफ द कूपन आप लिखते हैं यहाँ पे 10। फ्री शिपिंग देनी है, फ्री शिपिंग भी डिस्काउंट होता है। अगर आप फ्री शिपिंग कर देंगे तो फ्री शिपिंग हो जाएगी, वरना आप इसको छोड़ दें। एक्सपायरी डेट आप लगा सकते हैं,
देखिए वो कूपन जब आप टाइम गुजर जाता है तो आप कूपन लगाते हैं, वो लगता ही नहीं है, वो कहता है कि ये टाइम गुजर चुका। मैं कहता 30 तक ये वैलिड है बस। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है बिल्कुल लगा सकते हैं। मैक्सिमम स्पेंड सॉरी मिनिमम स्पेंड $40 की परचेजिंग करोगे, डॉलर है ना हमारा, $30 की परचेजिंग करोगे तब मिलेगा। 25 की परचेजिंग करोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो जैसे होता है कि 400 पे फ्री डिलीवरी, जब 250 की चीज परचेज करते हो तो फ्री डिलीवरी नहीं मिलती आपको, लेकिन मिनिमम उन्होंने क्या रखा है 400 पे फ्री डिलीवरी। 400 की शॉपिंग करो ये चीज मिलेगी, 50,000 की शॉपिंग करो ये डिस्काउंट मिलेगा। तो वो चीज मिनिमम स्पेंड आप यहां पे लिख सकते हैं कितना, $30, मैक्सिमम $100। इंडिविजुअल यूज ओनली, अच्छा जी, किसी दूसरे कूपन के साथ ये यूज हो सकता है या सिर्फ अकेला यूज हो? इसको चेक कर दो कि नहीं भाई इंडिविजुअल सिर्फ ये अकेला यूज करो, 2 कूपन एट अ टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। एक डिस्काउंट उनका ये है, दूसरा डिस्काउंट उनका ये है, दोनों डिस्काउंट एट द टाइम आप अवेल नहीं कर सकते, आप एक ही डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसको चेक कर दो। एक्सक्लूड सेल आइटम, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन शुड नॉट अप्लाई टू द आइटम्स ऑन अ सेल प्री आइटम per item. Coupon will only work if the item is not on sale. Per cart coupon will only work if there are item in the, हाँ, जिन आइटम्स पे ऑलरेडी सेल लगी हुई है क्या उन पे डिस्काउंट देना है आपने? एक्सक्लूड कर दें सेल आइटम को, इसको चेक कर देंगे, सेल आइटम्स पे डिस्काउंट नहीं लगेगा। जिन पे सेल लगी हुई है उन पे डिस्काउंट नहीं लगेगा। आपको दिखाऊंगा मैं आपको। स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड कर दें जिन जिन पे डिस्काउंट है, कैटेगरी ऐड कर दें, ये चीजें मैं ऐड नहीं कर रहा, मैंने जनरल डिस्काउंट लगाया आज पब्लिश। आवर प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट देखते हैं। ये देखें जी कितना बजट बना आपका, जी कितना बना आपका बिल टोटल? 100 और सारा कुछ शिपिंग डाल के और आपका जो टैक्स डाल के 114 बना आपका। आप कूपन लगाएं जी, ईद डिस्काउंट, ईद डिस्काउंट आपने कूपन लगाया और अप्लाई कर दिया आपने, डिस्काउंट मिला बच्चों आपको? यस सर। जी डिस्काउंट मिला आपको? यस सर। समझ आ गई आपको? यस सर। कोई बताएगा 10% कितना बनता है? ये तो 100 था, $100 $100 था, तो इसका डिस्काउंट 10% कितना बनना था? $10। तो ये 7 क्यों बना है, कोई बता सकता है? बताएं जी। ये तो 10 बनना था, ये 7 क्यों बना है? सर शिपिंग अलग से, मतलब शिपिंग की वजह से। नहीं नहीं नहीं, अभी तो पीछे एक चीज बता के आया हूं जी बच्चों। ये क्या लगी हुई है? सेल। तो $3 आपको क्यों नहीं मिला? सेल की वजह से, सेल पे हमने नहीं। सेल की वजह से, क्योंकि मैंने सेल को एक्सक्लूड किया था कूपन में, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। ये देखो मैंने रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, सेल पे भी डिस्काउंट लग गया। ऑलरेडी एक तो सेल दी हुई है भाई, कोई पागल ही भी डिस्काउंट लगाएगा ओनर। एक दफा सेल दी भी हुई है, सेल पे आइटम लगे हुए हैं, इधर भी डिस्काउंट, उसको तो डबल डिस्काउंट जा रहा है कस्टमर को। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो भाई अनचेक कर दें और फिर चेक करें आप।
कितना हो गया डिस्काउंट? समझ आ गई ना आपको बात की? यस सर। पूरा स्टोर मैनेज करना होता है अल्लाह के बंदो, इसको ये चीजें देखनी होती हैं सारी की सारी, इस तरह नुकसान बड़े होते हैं। ऐसे ही टेस्टिंग में आपको बताता हूँ कि हम डेवलपर काम कर रहे थे, टेस्ट डेवलपर मतलब टेस्टिंग कर रहे थे हम प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट लाइव भी था। उसमें क्या था कि अगर कोई स्टोर से परचेजिंग करता है तो एक लिमिट पे जाके ना उसको कुछ कॉइन्स मिलते थे, कह सकते हैं पैसे, जिस तरह कॉइन गेमों में मिलते हैं, गेम्स में आपको वो कॉइन मिलते थे, फिर वो कॉइन्स की बेस पे परचेजिंग कर सकता था। डिस्काउंट ही कह सकते हैं आप एक तरह से, या ऑफर कह सकते हैं। अब टेस्टिंग में हुआ क्या, लाइव चल रही थी, लाइव के अंदर वो बंदा जो टेस्ट कर रहा है वेबसाइट, हमारा डेवलपर, उसने ऐसे ही नंबर टेस्ट किए ना, डाले, एक यूजर को ऐसे ही कॉइन डाल दिए, उसने टेस्टिंग के लिए कर रहा था, कॉइन डाल दिया, वो छः 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 मतलब काफी सारे उसको कॉइन मिल गए, उसने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम खाना खाने लगे बैठ के, तो वहां पे बॉस की कॉल आती है, बॉस को कॉल आती है बाहर से, जिनकी वेबसाइट है, जिनका स्टोर है, भाई यहाँ पे तो धमाका हो रहा है। वो जिस बंदे को टेस्टिंग इसने दिए थे, अप्लाई किए थे कॉइन्स, उसको नोटिफिकेशन जाता है कि आपके पास इतने कॉइन है, वो धड़ाधड़ परचेजिंग ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। मतलब उसको इतने कॉइन मिल गए। अब वो स्टोर वालों को पता चल गया कि यार ये क्या, मतलब इतने कॉइन इसके पास कहाँ से आ गए। उन्होंने उसको चेक किया, इसके ना तो इतने ऑर्डर हैं, ना इसने इतनी परचेजिंग की है, इतने कॉइन इसको कैसे मिले। उन्होंने बॉस को कॉल की, पीछे वो फिर सारा काम, मतलब उनका सिस्टम एकदम से खाना छोड़ के दोबारा उसको रिसेट किया, वो सारी चीजें। तो ये फिर काम बड़ा खराब हो जाता है, फिर आप जिम्मेदार होते हो, डेवलपर फिर इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कुछ भी गलत होता है। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट गलती से सेट कर दो, उसकी सेल पे भी डिस्काउंट जाते रहे, स्टोर बड़ा है, उससे मैनेज ही नहीं हो पाएगा, वो समझेगा यार ये कहाँ पे नुकसान चल रहा है मेरा। तो ये चीजें देख के जरा केयरफुली, ऐसे ये उससे आपने पूछनी होती है। वो ये कूपन आपका काम नहीं है, कूपन लगा के देना। अगर वो कहे तो आप पैसे चार्ज करके लगा सकते हो, क्योंकि स्टोर्स की मैनेजमेंट आप यहां से बैठ के कर सकते हो, अलहदा आप मंथली बेस पे आप तनख्वाह ले सकते हो। एक फीमेल ऐड है मेरे साथ फेसबुक से, तो उसका ये काम है, लोगों की सोशल मीडियाज हैंडल करती है, मतलब गोरों के, उनकी कंपनीज के सोशल मीडियाज हैंडल करती है, उनके स्टोर्स वेबसाइट्स को मैनेज करती है। तकरीबन आराम से 3.5 लाख 3 लाख उसको मिलते हैं मंथली। लेकिन कैसे, उसके पीछे उसकी 2 साल 2.5 साल की मेहनत है, काम करते 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 वो आगे तक पहुंची है। तो फील्ड ऐसी है, जब भी इसमें आओगे आपको लगेगा आप देर से आए हो। अच्छा जी हाँ, कूपन आपको समझ आ गई। आप कूपन का कोड जनरेट कर सकते हो, जैसे कोड होता है, जनरेट कोड पे क्लिक करोगे, अब ये कोड आप फॉरवर्ड करोगे मार्केट के अंदर, ये कोड लगाओ तो इतना कूपन मिलेगा। जिस तरह आप मैसेजेस का कोड लगाते हैं तो इतने पैसे मिलेंगे, बैलेंस मिलता है, ये आपको आप कह सकते हैं मैसेजेस मिलते हैं, तो ये आपके कूपन्स। एलिमेंटर बड़े अच्छे तरीके से देखा है। टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन कहाँ से आया, आपने प्लग इंस्टॉल किया था एक टेम्पलेट्स का, उस वजह से आपका आ गया। सॉरी, ये टेम्पलेट्स वो नहीं है, ये आपके जो सेव टेम्पलेट्स हैं वो है, वो इसमें नहीं, स्टार्टर टेम्पलेट इसमें नहीं इंस्टॉल किया हमने। जो मैंने आपको सेव करके दिखाए थे, कोई भी टेम्पलेट अगर आप सेव करना चाहते हैं, दूसरे पेज में तीसरे पेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आपकी ये टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, वो सारे आपके यहाँ पर सेव होंगे। अपीयरेंस, थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज, ये सारी चीजें हमने देखी। आस्ट्रा के ऑप्शन, आस्ट्रा के ऑप्शन, हेडर, बिल्डर, फूटर, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टाइपोग्राफी, नैव मेन्यू, स्टिकी हेडर, ये देखें। सर ये अगर टेम्पलेट डाउनलोड ना हो रही हो तो कोई और तरीका है? टेम्पलेट डाउनलोड ना हो रही हो, कि वो मतलब जो टेम्पलेट करते हैं अंदर, उसके अंदर नहीं होती आस्ट्रा की। इंपोर्ट कर, जो हाँ आस्ट्रा वो, का इंपोर्ट करते हैं वो मसला करता है। यस सर जी। अच्छा, एक काम करना है, आपने उसके अंदर जो प्लगइन्स इस्तेमाल हुए हुए हैं ना, उन प्लगइन्स को पहले से डाउनलोड करके रख लेने हैं।
अब देखें, अब कुछ भी इसका पहली चीज तो ये कि आप उसकी अपने एग्जाम में जाना है, काम करना है, वो आपका लाइव में हो जाएगा। लाइव वेबसाइट में तो इजीली हो जाएगा, आपकी डाउनलोडिंग का इशू नहीं होता, आपके टाइम ड्यूरेशन का इशू नहीं होता। आपने क्या करना है, एग्जाम में जाना है। आपको बताता हूँ वो क्या मसला होता है, वो फेल्ड हो जाता है ना। यस सर जी, जब कॉन्टैक्ट आता है ना हाँ वो हाँ, वो फेल्ड हो जाता है। हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एडमंस पे जाके राइट क्लिक करना है, एग्जाम के अंदर इनको शायद एक दफा बंद करना पड़ेगा, मैं स्टॉप करता हूँ। अब देखिए, जब ये आपका स्टॉप होता है तो आपकी वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट नहीं चलती। मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करके आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ से आप उसको सेट कर सकती है। तो स्टॉप हो गया, ये क्यों नहीं स्टॉप हुआ? आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जी जी, सर ये कोई ने बता दो सर, फाइल जिला जो है सर ये क्या है सर, ये बता दें। मैं आपको बता देता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, अपाची तो माई SQL का तो आपको पता है, ठीक है, वो आपको पता है कि एक होती है आपकी डेटाबेस बनाने के लिए, एक आपकी फाइल्स जो रखी होती है उसको चलाने के लिए। फाइल जिला है आपकी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए आपके सर्वर पे। इसके लिए आपको एक इंस्टॉल करना पड़ता है फाइल जिला। यहाँ पर सॉफ्टवेयर फाइल जिला, आपका इससे लेना देना नहीं है, जो मैनुअली वेबसाइट्स बनाते हैं उनका लेना देना है। वर्डप्रेस वालों का खैर इतना नहीं है इसके साथ। सिर्फ आपकी वेबसाइट्स को अपलोड करने का, फाइल्स को अपलोड करने का सर्वर के ऊपर। क्लाइंट से आप FTP डिमांड करते हो तो क्लाइंट को इतने घंटे में डालने की जरूरत नहीं है। सी पैनल लो, सी पैनल से जो तरीका आपको सी पैनल के अंदर अपलोड करने का दिखाया है उससे करो अपलोड। ये भी अपलोड करने का तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर से फाइल्स को सर्वर में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट आपको सर्वर की एक्सेस नहीं देता, अपनी सी पैनल की एक्सेस भी नहीं देता। वो उसके अंदर एक FTP क्रिएट करता है, FTP क्रिएट करके आपको सेंड कर देता है। आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसमें वो FTP का पासवर्ड वगैरह लगाना होता है, तो फिर आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो। पर इसका फायदा नहीं है इतना उसकी निस्बत, जो आपको सारा ही सी पैनल मिल जाता है। उसमें आप अपनी मर्जी से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, कोई फाइल अपलोड कर सकते हो। इसमें भी अपलोडिंग हो जाती है लेकिन डेटाबेसेस क्रिएट नहीं होती डायरेक्टली। सिर्फ इसका ये मतलब फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल को ट्रांसफर करने का एक बस। फाइल जिला, एक फाइल जिला है, एक विन SCP है मेरे पास, वो होगा। ये जरा विन SP इससे अच्छा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है ये देखें, यहां से साइट के साथ कनेक्शन बनाना होता है। मैं किसी वेबसाइट के साथ बनाता हूँ कनेक्शन, अगर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो खत्म ना की हुई तो। ये देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, हाँ उन्होंने डिनाइड कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया। अब क्या होगा, इधर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर है, ये उसकी वेबसाइट होगी। यहाँ पर मैं इधर से फाइल्स उठा उठा के इधर डालता जाऊंगा, जो मुझे भेजनी है। यहाँ पे पूरी वर्डप्रेस भेजनी है, पूरी वर्डप्रेस यहाँ से उठाई है, उठा के इधर डाल दी है। ये फाइल जिला होते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा जी, आ जाएं डैशबोर्ड के अंदर, सर जी कस्टमाइज। कोई जी जी, सर वेबसाइट की स्पीड के अलावा से एसईओ के अलावा से कोई प्लगइन्स वगैरह जो स्पीड खराब हो जाए या बढ़ानी है? वर्डप्रेस की स्पीड बढ़ानी हो तो सर स्पीड और एसईओ के हवाले से कुछ ब्लॉग्स वगैरह अगर काम करना हो तो एसईओ वेबसाइट की कैसे की जाती है, कोई अच्छा प्लगइन्स? मैं आपको बताता हूँ। स्पीड की आपको समझ आ गई है, ये प्लग इंस्टॉल करना है अपने WP रॉकेट। लेकिन SEO स्पीड मैं आपको भी ऐसे नहीं समझा सकता, क्योंकि वो लाइव वेबसाइट पे चलेगी।
वो लाइव वेबसाइट होगी, लाइव सर्वर पे वो चीजें चलेंगी। स्पीड आप लोकल पे तो नहीं देख सकते, लाइव पे ही देख सकते हो ना। मैं आपको एक वेबसाइट का स्पीड करके दिखाता हूँ। अब लिखे वेबसाइट स्पीड टेस्ट, developers.google का पेज इनसाइट आएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट के एरर, वेबसाइट की सारी चीजें दिखाएगा। एसईओ टेस्ट भी आप कर सकते हैं। पहले स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। हम ले लेते हैं कोई वेबसाइट लेते हैं, प्रोफिशिएंट। ये लेते हैं, इसको इसके अंदर लगा देते हैं और एनालाइज करते हैं। अब लिखेंगे सिर्फ वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ये देखिए, मोबाइल पे 55 है, डेस्कटॉप पे 83 है। मतलब डेस्कटॉप पे स्पीड ठीक है इस वेबसाइट की, मोबाइल पे जरा लेट लोड होती है, लेकिन फारिग नहीं है। देखिए मीडियम लेवल की स्पीड है, 50 से 99 तक, 90 से 100 तक जरा अच्छे लेवल की स्पीड है, लेकिन इसको 85 80 तक लेके जाना होता है उसे प्लग इंस्टॉल करके। देखिए 83 है, ठीक है, चलती है ये। इस तरह आप स्पीड टेस्ट करते हो। अब मैं किसी और वेबसाइट की आपको दिखाता हूँ। फिलहाल codes.com की चेक कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी दूसरी वेबसाइट है। प्लगइन आपको मैंने बता दिया, WP रॉकेट। ये देखें 53 है इसकी, 71 है इस पे, जरा इसकी कम स्पीड है। तो स्पीड आपकी सर्वर पे भी बड़ी डिपेंड करती है। अच्छा सर्वर परचेज किया हो क्लाइंट ने तो उस पर भी बड़ी डिपेंड करती है स्पीड। अच्छा जी, प्लगइन्स में आ जाएं। आप सिर्फ ऐड न्यू पे क्लिक करें, आपको मैं कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे स्पीड अप करनी है आपने। WP रॉकेट सर्च करें। PROCKET। देखिए WP क्लाउड फिर सुपर पेज, इसको इंस्टॉल कर दें। और यहाँ से W3 टोटल कैशे, आप इनकी एक्टिव इंस्टॉलेशन देख सकते हैं वर्डप्रेस org पे जाके। एक्टिवेट हो गया ये प्लगइन आपका। अच्छा जी, अपडेट करते हैं इसको। ये जो अपडेट्स आ रही होती हैं इनको अपडेट कर दिया करें बेशक। जो आपका फ्री का प्लगइन होता है ना, जो आप एलिमेंटर करते हो, मैं आपको एलिमेंटर भी डाउनलोड करके रख के दिखाता हूँ, उसको फिर आपने कभी अपडेट नहीं करना होता। अपडेट करोगे तो पकड़े जाओगे। सेटिंग में चले जाओ अपने W3 और WP क्लाउड फेयर सुपर पेज की कैशे की तरफ। देखा ना, आपकी वही ईमेल और API की मांगता है, अगर ये लोकल पे नहीं चल सकती, ये मसला है। तो ऐसे प्लग इंस्टॉल करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लाउड फेयर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा जाके। ये एक एक स्टेप की चीज़ें होती हैं, पर आपके पास होस्टिंग लाइव होनी चाहिए। दो दो स्टेप्स की चीज़ें। एक और प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है।
वो प्लगइन है आपका एसईओ के लिए, जेटपैक। सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली वेबसाइट की होता है। जेटपैक को एक्टिवेट कर दें। ये भी वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा और वो सब कुछ करेगा, क्योंकि लाइव वेबसाइट होगी तो फिर ही काम करेगा। ये जेटपैक आ गया आपका ऊपर। इसकी सेटिंग में आप चले जाएं, इसके ऊपर क्लिक कर दें, सेटिंग में आपको ले जाएगा, या डैशबोर्ड पर डायरेक्टली क्लिक कर दें तब भी आपको ले जाएगा। देखिए सिक्योरिटी वो स्कैन किया, ऑफलाइन मोड में आ रहा है, आपको बता रहा है कि ऑफलाइन मोड में आपकी अनअवेलेबल है आपकी वो चीज़ें सारी, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट लाइव नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑफलाइन आ रही। करंटली इज ऑफलाइन मोड, सम फीचर्स आर डिसेबल्ड बिकॉज योर साइट यूजल नॉन लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपका जो यूआरएल है बता रहा है कि ये लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है, ये लाइव नहीं है। सेटिंग में क्लिक करना है आपने। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास, इन ऑप्शंस को ऑन करना है आपने। आप ऐसा करें, ये देखें ये डिसेबल्ड है ना, गेट अलर्ट्स इफ योर साइट गोज ऑफलाइन वी विल लेट यू नो व्हेन इट्स बैकअप टू। जब आपकी वेबसाइट ऑफलाइन है, मतलब ऑनलाइन है, ये कभी डाउन हो जाती है तो आप इसको ऑन करेंगे, क्या होगा, आपको ईमेल आ जाएगा कि यार आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है सर्वर, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है। जब बैक आए तो आपको एक ईमेल आएगी आपकी वेबसाइट बैक आ चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटेक्ट, इसको भी ऑन करना है अपने। enabling brute force protection will prevent bots and hackers from attempting to log into your website with a common username and password combination। पासवर्ड कॉम्बिनेशन और कॉमन यूजर नेम जो होता है आपका, ये अटैक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम जो मिलता जुलता लिख के लगा देते हैं ना, तो फिर कोई भी अगर यूजर आपको जानता है तो वो आपकी थोड़ी सी भी डिटेल रखता है तो वो सारी चीजें अप्लाई करता है। ब्रूट फोर्स बोलते हैं बार बार ट्राई करते रहना, बार बार ट्राई करते रहना, कोई तुक्के लगाते रहना। तो इस तरह कोई आपकी वेबसाइट को तोड़ने की कोशिश करता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन जाएगा। सिंपली वेबसाइट के अंदर नोटिफिकेशन नहीं जाता कि कोई बार बार ट्राई कर रहा है। जब आप ये प्लग इंस्टॉल करेंगे या जिसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर नोटिफाई करेंगे आपकी वेबसाइट को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अलर्ट हो जाओगे, आप उसका पासवर्ड चेंज कर लोगे, आप कुछ करोगे। तो ये चीजें इसलिए आपकी हैं, ये सारे प्लगइन्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका आप सेटिंग है हमारे पास, सेटिंग में आना है आपने। सेटिंग में सारी चीजें आपको भी समझानी है मैंने। आ जाए जी, जनरल सेटिंग में साइट का टाइटल शॉपिंग स्टोर है, आप साइट का टाइटल चेंज कर सकते हो। जो स्टार्ट में जब हम वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं तो लगाते हैं साइट का टाइटल। अभी तो लोगो होता है, साइट टाइटल कम ही हम शो करते हैं। टाइटल कहाँ पर आपका शो होना होता है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर होम पेज पे जाएं, ये हेडर के लोगो के साथ आपका टाइटल आ रहा है। यदि आप लोगों के साथ कोई शो करवाना चाहते हैं, ये जो ये आपका टाइटल यहाँ पर लिखा आ रहा था, जिस तरह एक और शॉपिंग लिखा हो रहा है, इस तरह आपका ये टाइटल लिखा आ रहा होता है। शॉपिंग स्टोर माई डीएन के स्टोर आपको लिखा आ रहा है बच्चों, माई डीएन के स्टोर लिखा आ रहा है। जब मैं उसके ऊपर माउस को लेके जाता हूँ तो ये आपकी साइट का टाइटल है, इसको यहाँ पे डालना जरूरी होता है। शॉपिंग स्टोर भी आज के आगे लिखा रहा है। वर्डप्रेस का यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल आपने चेंज कर देना जब इसको लाइव एनवायरनमेंट में लेके जाओगे। ये यूआरएल आपने यहाँ से चेंज कर देने, ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। जो तरीका आपको बताया है, ऑल इन वन प्लगइन इंस्टॉल करें, ऑल इन वन माइग्रेशन, एक फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को वहां पे जाके इंपोर्ट कर लो। ये देखो, ये ऑल इन वन आपका इंस्टॉल होगा, यहाँ पे ये इंस्टॉल है। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। इंपोर्ट में आपको फाइल देनी पड़ेगी जो आपने डाउनलोड की हुई है, एक्सपोर्ट में फाइल खुद ही निकल जाएगी। एडमिन का ईमेल चेंज करना है, पहले अपना पुट करो, जब क्लाइंट को
हैंड ओवर कर दो वेबसाइट तो क्लाइंट का डाल दो, क्योंकि सारी ईमेल्स इस पे मुनहसिर हैं, इस पे डिपेंड करती हैं, सारी ईमेल्स इसमें जाएंगी, वरना क्लाइंट को वेबसाइट तो दे दी है, ईमेल्स आपको आती रहेंगी। अगर कोई भी चीज आपकी वेबसाइट पे होती है, कोई भी एक्शन होता है वेबसाइट पे, वो आपको पता चलेगा, क्लाइंट को तो नहीं चलेगा। तो क्लाइंट का ईमेल यहाँ पे डालें। अगर आप मेंबरशिप ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, आपकी वेबसाइट में कोई भी रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ आपके यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, इनके कुछ रोल्स हैं कि ये काम कर सकते हैं। अब ये जरा आगे लेवल की कहानी है, अगले लेवल की। एक एडमिन होता है, वो वेबसाइट सारी को मैनेज कर रहा होता है, आप किसी को और को भी एडमिन बना सकते हैं, ठीक है। एक एडिटर होता है जो सिर्फ पोस्ट को एडिट कर सकता है और कोई चीजें नहीं देख सकता। ऑथर जब का लिखने वाला है, ये पोस्ट को राइट कर सकता है, पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता। पब्लिश कौन करेगा? एडमिन। तो ये रोल्स हैं, रोल्स के बारे में कहां से पढ़ना है आपने, मैं आपको आज एक पूरी बुक दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। आप कहां पर पढ़ी है वो बुक? बहुत ही इजी वो है बुक आपका, वर्डप्रेस कंप्लीट पीडीएफ। इसके अंदर एक एक चीज की कहानी सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। आप देखिए, आपने पढ़ा हुआ है, खुद ही आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। फीचर्स क्या क्या है, वर्डप्रेस के फीचर्स हैं वो सारे लिखे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ये देखें। वेब सर्वर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पूरी आप किसी और को भी दे सकते हैं जो सीखना चाहता है। एग्जाम मल्टी प्लेटफॉर्म होता है, एग्जाम पे इस्तेमाल, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए आपका। सेटअप विजिट कैसे इंस्टॉल करना है, ये देखें, एक एक स्टेप है इसके अंदर। यहाँ पे आपने डेटाबेस डालनी है, फिर सबमिट करना है, ये देखें, यहाँ से फिर रन द इंस्टॉल करना है, यहाँ से आपका वो इंस्टॉलेशन का हो जाएगा, एडमिन सारा डालना है, ये लॉगिन करना है, फिर आपके पास ये देखें, यहाँ से आपने लॉगिन करना है, एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में ये देखें, डैशबोर्ड मेन्यू, एट द ग्लांस, स्क्रीन ऑप्शन, वेलकम बोर्ड, क्विक ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले लेक्चर में, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी हुई खड़ी हैं यहाँ पे, ये देखें। सेटिंग का मेन्यू, जनरल सेटिंग, ये देखें, यूआरएल है यहाँ पर, ये देखें हर एक चीज लिखी है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द साइट, टैगलाइन, डिस्प्ले शॉर्ट सेंटेंस अबाउट द साइट, इट्स द यूआरएल ऑफ द वर्डप्रेस डायरेक्टरी व्हेन योर ऑल कोर एप्लीकेशन फाइल्स आर प्रेजेंट, जहां पे आपकी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। साइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, इंटर योर ईमेल एड्रेस व्हिच हेल्प्स टू रिकवर योर पासवर्ड और एनी अपडेट, अपना नहीं डालना, क्लाइंट का चेंज कर देना। मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर एन अकाउंट ऑन योर साइट आफ्टर यू चेक दिस बॉक्स, मैंने आपको भी बताया कि उसको चेक करोगे तो सब कुछ बता देगा आपको। नो न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, इनके रोल्स, द डिफॉल्ट रोल सेट फॉर न्यूली रजिस्टर यूजर, जो भी नए रजिस्टर होगा उसका आप रोल डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, क्या उसको देना है, ऑथर देना है उसको, एडिटर देना है उसको, सब्सक्राइबर देना है। टाइम जोन, टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। आ जाए नीचे, टाइम जोन, यूटीसी 0+, अच्छा जी, इसमें ढूंढे आप, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं क्लाइंट के लिहाज से, कोई भी उसका सिटी है, मेलबर्न, जोहान्सबर्ग, कुछ कोई भी सिटी है वो यहाँ पे आप सेट करें, वरना आपका नेशनल टाइम चलता है 0+, UTC 0+, ये चूज अदर सिटी इन द सेम टाइम जोन एज योर UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ये आपका जो मेन टाइम होता है पूरे वर्ल्ड का, ये यूनिवर्सल टाइम इस वक्त ये चल रहा है, ये देखिए 4:29 डेट।
अकॉर्डिंग टू कंट्री, जिस कंट्री के लिए वेबसाइट बना रहे हो उसका यहाँ पे टाइम सेट कर दो। अगर टाइम इन्वॉल्व है आपकी पोस्ट में, टाइम इन्वॉल्व होता है, खैर डेट इन्वॉल्व होती है, टाइम नहीं होता, लेकिन आप उसके लिहाज से कर दो। 2021 सारे नंबर सारी, आप कोई भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये क्लाइंट भी कह सकता है यार डेट इस तरह नहीं इस तरह नजर आनी चाहिए, डेट इस तरह नहीं इस तरह नजर आनी चाहिए। टाइम 4:08 PM 16, ये कस्टम सेट कर दें। वीक आपका कहाँ से स्टार्ट हो, कुछ कंट्रीज में वीक आपका मंडे से स्टार्ट होता है, अरेबिक जो कंट्रीज हैं वीक आपका सैटरडे से स्टार्ट हो जाता है, जुमे की छुट्टी के बाद, तो वीक स्टार्ट डे। कुछ प्लगइन्स इन्वॉल्व हो ना, अगर ऐसे मतलब वेबसाइट का कोई डिपेंड करता है वीक्स पे कोई टाइम, या टाइम पे कोई वेबसाइट की चीजें डिपेंड करती है, तो वहां पे ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। क्लाइंट कहता है कि मेरा वीक इससे स्टार्ट हो, तो आप वीक स्टार्ट डे चूज कर सकते हैं यहाँ पे कि वीक किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग में आ जाए, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, भाई पोस्ट की तो कैटेगरी नहीं यहाँ पे बनाई, इसमें पोस्ट की कैटेगरी स्टार्ट में बताई थी, कोई पॉलिटिकल पोस्ट है उसकी कैटेगरी चूज करते हैं, इस्लामिक पोस्ट है उसकी कैटेगरी, इंग्लिश लिटरेचर की पोस्ट है उसकी कैटेगरी, टेक्नोलॉजी की कोई पोस्ट है उसकी कैटेगरी चूज कर दें। पोस्ट फॉर्मेट, ये आपके पास 12 पोस्ट फॉर्मेट मेरे ख्याल में होते हैं, या 8 होते हैं, आई थिंक 8 होते हैं, 12 आपके स्टार्ट में आते हैं, तो वो टेबल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है शायद, तो ये आपके पोस्ट फॉर्मेट होते हैं। इनको छोड़ दें, इनकी समझ नहीं आएगी आपको, आपकी जो हर चीज़ है वो पोस्ट कहलाती है। आप ये कह सकते हैं इसके पेज, इसके अंदर जो भी आप क्रिएट करते हो वो एक पोस्ट ही कहलाती है। वीडियो लगाते हो, ऑडियो लगाते हो, तो इसको समझना की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी, ये आपका मेल सर्वर है, यहाँ पे आपने, अब ये सारी चीजें आपको कैसे समझाऊं, इसकी कोई वीडियो ही सेंड कर सकता हूँ, लाइव एनवायरनमेंट के लिए ये सारी चीजें। अच्छा जी, ये ईमेल के जरिए पोस्ट करने का तरीका, ये छोड़ दें, इसको रहने दें, इसको छोड़ दें। रीडिंग, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी वेबसाइट की चीजें क्या सारी इस्तेमाल होती हैं? हर क्लाइंट आपसे ये काम कराता है? कोई एक आध क्लाइंट होगा जो आपको वो जो मैंने छुड़वाया आपको डिमांड करेगा, वो इसलिए वो है कि ईमेल के जरिए पोस्ट करना, वो एक लंबा है, उसकी आपको समझ नहीं आएगी अभी। अच्छा जी, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे रीडिंग में आ जाए। योर होम पेज, पेज सेट करना कि यार ब्लॉग का पेज ही होम पेज है मेरा, लोगों पे क्लिक करती हूँ ब्लॉग का पेज सामने आता है, लोगों पे क्लिक करते हैं हम, मेन पेज आपका, तो आप यहाँ से वो स्टैटिक पेज चूज कर सकते हैं, होम को होम बना सकते हैं, पोस्ट वाले को ब्लॉग का पेज दे सकते हैं। ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट 10, एक पेज पे 10 पोस्टें शो करवानी है आपने ब्लॉग की। उसके बाद आपका बटन नीचे आ जाए, पेज 2 पेज 3 पेजिनेशंस, सिंडिकेशन फीड्स टू शो मोस्ट रिसेंट। ये आपकी सिंडिकेशंस क्या होती हैं? अगर आपकी पोस्ट को किसी ने अपने ब्लॉग में एम्बेड किया है, टैग किया है, हवाला दिया है आपकी पोस्ट का, तो उस लिहाज से ये चीजें कि 10 आइटम्स यहां पे आपके शो होने चाहिए। फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट एक्सेप्ट, फुल टेक्स्ट जब आपकी पोस्ट होती है, पोस्ट आपको दिखा देता हूं, ब्लॉग पे अगर जाएं, ये आपकी एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, ये टाइटल है और ये नीचे टेक्स्ट है। टेक्स्ट अब इतना सा नहीं होता, टेक्स्ट होता है बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं फुल पोस्ट। वो कह रहा है कि मेन पेज पे फुल पोस्टें शो करवानी है, या उनका एक्सेप्ट शॉर्ट टेक्स्ट शो करवाना है। आपको दिखा देता हूं, लोकल होस्ट GNG, देखिएगा अगर ब्लॉग का पेज आपके सामने आता है, आपको नजर आ रहा है ब्लॉग का पेज भी आ जाएगा अगर नहीं आ रहा तो।
नजर आ रहा है? ब्लॉग वाला पेज नजर आ रहा है बच्चों आपको पोस्ट का? यस सर। पेज नजर आ रहा है आपको? पोस्टें बनी हुई यस हैं। सर। यार इतनी लेट बोल रही हो, क्या बात है, लेट नजर आया है? नो सर, रेट तो नजर आया। मुझे तो सर अभी तक भी नजर नहीं आया। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर ये फुल टेक्स्ट नहीं शो करवाया, एक्सेप्ट शो करवाया है। वो पूछ रहा है कि पोस्टों का जो टेक्स्ट है वो फुल शो करवाना है वहीं पे। अगर ये फुल शो करवाऊंगा, ये तो इतनी इतनी, एक पोस्ट इतनी लंबी, दूसरी पोस्ट इतनी लंबी, तीसरी पोस्ट इतनी लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट शो करवाओ, बटन पे क्लिक करके रीड मोर मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको सेट कर सकते हो। फुल पोस्ट या एक्सेप्ट? मैंने कहा एक्सेप्ट, फुल पोस्ट नहीं शो करवाओ। अच्छा जी, सर्च इंजन विजिबिलिटी, वही जो स्टार्ट में हम करते हैं, डिस्करेज करते हैं। अब जब पूरी वेबसाइट रेडी हो जाए, इसको अनचेक कर दें और सेव चेंजेस कर दें। अब आपका डाटा गूगल इंसर्ट करना शुरू कर देगा। अब आपका डाटा एसईओ के लिए हो जाएगा, सर्च में आ जाएगा। अब डमी डाटा नहीं है, आपकी एक्चुअल वेबसाइट अगर बन चुकी है। जब तक डमी है तब तक इसको डिस्करेज कर रखें, ताकि आपकी वेबसाइट का डाटा को इंडेक्स ना करें। डिस्कशन, आपके कमेंट्स के अबाउट सारी चीजें होंगी यहाँ पे। डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग, अटेम्प्ट टू नोटिफाई यानी ब्लॉक लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। पोस्ट के साथ अगर किसी को इसको अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट। यार इसको कभी छेड़ा नहीं मैंने, अब इसका क्या मतलब निकल सकते हैं? ये पिंग बैक हो सकती है आपकी, क्या कह सकते हैं उसको, कि कोई आपकी पोस्ट को अपने उसमें ऐड करता है, जिस तरह सिंडिकेशन नीड फीड्स था कि, खैर इसका मुझे आइडिया नहीं है ना, मैंने इसको छेड़ा है। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स पिंग बैक, हाँ अलाउ लिंक नोटिफिकेशन। अगर कोई आपकी वेबसाइट का लिंक डालता है अपने उसके अंदर, उसकी मुझे नहीं समझ ऊपर वाले की, ना ही मैंने कभी यूज की है, ये इस्तेमाल किया है, इसको अलाउ करते हैं। अगर कोई मेरी पोस्ट का लिंक डालता है ना अपने वेबसाइट में, तो मुझे नोटिफाई करेगा, मुझे पता चलेगा हाँ भाई मेरा जो पोस्ट है ना इतनी फेमस हो गई है कि लोग इसका हवाला देने लग गए हैं अपनी पोस्टों के अंदर। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, पीपल्स को अलाउ करें, लोगों को, कि आपके न्यू पोस्टों पर कमेंट कर सकें। आप इसको बंद कर देंगे तो कमेंट नहीं कर पाएंगे वो। अदर कमेंट सेटिंग, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट द नेम एंड ईमेल, नेम और ईमेल फिल करेगा तो फिर कमेंट होगा, जैसे मैंने आपको कमेंट करके आगे दिखाया। ब्लॉग पे चले जाएं, इस पे चले जाएं, पोस्ट पे आगे, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे ही कमेंट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूं। जब मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, इसी को मैं पकड़ता हूं, इनकॉग्निटो मोड में चलता हूं। अब देखिए, अब मुझे नेम ईमेल का ऑप्शन देना पड़ रहा है, नाम वहां पर लिखना पड़ता है, ईमेल लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है वेबसाइट के पास। जब तो मैं लॉग इन था, वेबसाइट को पता था ये कौन है बंदा, अभी नहीं पता, तो अभी वो नेम वगैरह यहां पर देना पड़ेगा मुझे। हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए, हमने कहा जी मस्ट फिल ना करें। यहाँ पे कमेंट आया है, आई एम हियर दिस एंड दैट, दिस एंड दैट,
कमेंट पब्लिश हो रहे, चेक करते हैं। योर कमेंट इज वेटिंग मॉडरेशन, वहां से वो आगे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मांगेगा जी, इसको अप्रूव करना है या नहीं करना। यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। यूजर रजिस्टर्ड होना चाहिए और लॉग्ड इन होना चाहिए। लॉग आउट बंदा कमेंट ही नहीं कर पाएगा। सेव कर दो आप इसको। कमेंट का ऑप्शन ही खत्म हो गया। कमेंट का ऑप्शन खत्म हो गया ना, देखो। आम बंदा कमेंट नहीं कर सकता, जो रजिस्टर्ड होगा या लॉग्ड इन होगा कमेंट करेगा। बस ये देखिए, यू मस्ट लॉग्ड इन टू पोस्ट कमेंट। वो सेटिंग आपने अंदर से चेंज करनी है, छोटी छोटी चीजें आपने देख लेनी है। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन, अगर किसी पोस्ट को 14 दिन गुजर गए हैं उसमें कमेंट ऑफ कर दो ऑटोमेटिकली। इसको चेक कर दो, 14 दिन गुजर गई पोस्ट पे कमेंट नहीं आप कर सकते। चेंज कर दो डेज, यहाँ पे 500 दिन कर दो, 300 दिन कर दो, लेकिन आप लिमिट लगाओ ही ना। ये सेटिंग आपने देख लेनी है। जनरल सेटिंग इनकी बेस्ट है। कुछ चेंज करनी है तो चीजें आप चेक अनचेक कर सकते हैं। मीडिया में परमालिंक, मीडिया को छोड़े, मीडिया आपने डिटेल के साथ ऊपर किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मीडिया भी क्या है। परमालिंक आपका यूआरएल पोस्ट का, पेज का, वो यूआरएल सबसे बेस्ट यूआरएल। आप देखें, आप इतना टाइप कीजिए पोस्ट, आपको बताएंगे कौन सा यूआरएल आपका पोस्ट का बेस्ट होता है। पोस्ट का टाइटल, हमेशा आपका पोस्ट का टाइटल आपका यूआरएल बेस्ट होता है। आपको दिखा देता हूँ, जब तक ये हो जाए मैं आपको यहाँ से प्लेन आपका पहले ऐसे आएगा, पोस्ट लिखी होगी, उसमें कुछ आगे 1 2 3 लिखा आएगा। अब आगे दूसरा नंबर और सैंपल पोस्ट में आपको दिखाता हूँ। पोस्ट में मैंने क्लिक, पोस्ट मैं ब्लॉग की पोस्ट पे जाता हूँ, ब्लॉग्स पे जाते हैं, इस पोस्ट पे क्लिक करते हैं, हेलो वर्ल्ड पे। आपके सामने ये पोस्ट नजर आ रही होगी। आपको पोस्ट नजर आ रही है बच्चों, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। यस सर, आ रही। यूआरएल देखें, यूआरएल में डेट लिखी आ रही है। यस सर। डेट और हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, वो सिर्फ इस परमालिंक की वजह से है। अगर ये परमालिंक आप चेंज कर सकते हैं ना, मंथ एंड नेम कर देते हैं इसमें, अब आपका मंथ भी आएगा उसमें। आप नीचे आकर सेव चेंज कर दें। देखिएगा, अब डेट खत्म होके सिर्फ मंथ और नेम आ जाएगा, ये पूरी डेट खत्म हो जाएगी। आपका जो दिन था वो खत्म हो जाएगा। 10/21/10/2021 हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सिर्फ न्यूमेरिक रखें, सिर्फ नंबर आ जाएगा। पोस्ट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप डेट सब खत्म हो जाएगा। पोस्ट का नाम देख रहे हैं, सिर्फ पोस्ट का नाम सबसे बेस्ट आपका ये है। जो पोस्ट का टाइटल होता है, पोस्ट का नाम होता है, कोई डेट ना आए बीच में, कोई कुछ ना आए, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है। आपके माई स्टोर के बाद हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब देखें, पोस्ट खत्म हो गया, नजर ही नहीं आ रही इस यूआरएल पे। क्यों? यूआरएल चेंज हो गया, यूआरएल में सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अब पोस्ट आपकी नजर आएगी, आपको देखिएगा, देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड आपका सबसे बेस्ट है। जो आपका टाइटल, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड अभी लिखा है ना, आप यहाँ पे लिख दें व्हाट इज HTML, वो यूआरएल ऊपर HTML लिखा आएगा, क्योंकि नंबर कोई नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट। एसईओ आपकी वेबसाइट आपकी रैंक उस वक्त होती है जिसमें ज्यादा टेक्स्ट होता है। यूआरएल जिसके अच्छे होते हैं, यूआरएल में नंबर नहीं होने चाहिए। अब कोई नंबर लिख के तो सर्च नहीं ना करता, या कोई डेट लिख के तो सर्च नहीं करता, वो तो वर्ड्स लिख के सर्च करता है। वो लिखेगा व्हाट इज कंप्यूटर,
आपकी पोस्ट के टाइटल में लिखा होगा कंप्यूटर, तो तभी वो सामने दिखाएगा ना आपके पेज को, वरना कोई और पेज दिखाता रहेगा। तो ये सारी वर्डप्रेस की कहानी थी जी। कोर्स आज खत्म हो गया है वर्डप्रेस का। आपको जो असिस्टेंस चाहिए, जो आपको डिटेल चाहिए, मैसेज करें, आपको मिलेगी। आज 10 दिन बाद